बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं ज़ाराज़ कुज़ीन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की ये रेसिपी उन बहन भाइयों के नाम जो इसको बहुत शौक से खाते हैं। आजकल की जनरेशन शायद इसको ना भी पसंद करे, तो आपने इसको फुल वॉच करना है क्योंकि कभी ना कभी आपको इस रेसिपी की ज़रूरत पड़ेगी। मेरी एक बहुत ही प्यारी सिस्टर है यार, मैं आपको क्या बताऊँ उनके बारे में। उन्होंने मुझे मैसेज भी किया कि यार इसकी रेसिपी ना आप मेरे साथ शेयर करना क्योंकि आपकी रेसिपीज़ बहुत ही अच्छी होती हैं। उनके मैसेज करने से पहले मैंने वैसे भी सोचा था कि मैं इसकी रेसिपी ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ सहरी स्पेशल में मगज़, जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद भी होता है। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मगज़ को सबसे पहले हमने अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो पानी को मैंने पहले बॉईल करने के लिए रख दिया है। 3 अदद मैंने यहाँ पे मगज़ लिए हैं जिनको मैं ऐड कर दूंगी और हाफ़ टी स्पून मैंने नमक का शामिल किया है। वीडियो में आपको मगज़ साफ़ नज़र आ रहा होगा कि इतना साफ़ सुथरा ये मगज़ आया था बाहर से। इसको मैंने ना पानी से वॉश किया ना कुछ, डायरेक्ट इसको इसके अंदर ऐड कर दिया है। जब ये अच्छे से बॉयल होना स्टार्ट हो जाए तो इस तरह से जितना भी आपके पास वाइट पार्ट आपको नज़र आए आपने रिमूव कर देना है और 10 से 15 मिनट इसको अच्छे से बॉयल कर लेना है। ये जो वाइट पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये सारी इसकी गंदगी होती है, इसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छे से बॉईल करने के बाद ना इसको हमने पानी के अंदर ही रहने देना है। जब मसाले के अंदर ऐड करेंगे तब इसके अंदर से निकालेंगे। दूसरी तरफ कढ़ाई में मैंने लिया है 3/4 कप ऑयल। इसको अच्छे से गर्म करने के बाद 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, ये ऐड कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही प्याज को फ्राई कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन सा कलर आने तक, बिल्कुल हल्का सा जैसे प्यारा सा कलर आ जाए जैसे आपको नजर आ रहा है। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, इसको हमने सौते कर लेना है। अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म करेंगे। प्याज आपने इतना ही फ्राई करना है, अगर ज्यादा करेंगे तो मसाला डार्क हो जाएगा। 4 मीडियम साइज़ के फ्रोज़न टमाटर लिए हैं। फ्रोज़न टमाटर इसलिए क्योंकि हमारे घर में यही इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर जी 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे। अब इन तमाम मसालों को टमाटर के साथ अच्छे से भून लेंगे। इन 3 मसालों के अलावा इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं होता, इसी से ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने इसके अंदर फ्रोज़न टमाटर का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो फ्रेश टमाटर भी ले सकते हो। 5 से 6 मिनट लगी और ये मसाला अच्छे से भून चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब ये मसाला बनाकर आप रख भी सकते हो और सहरी के टाइम पे आपने इसके अंदर मगज़ ऐड करने हैं और आपका मज़ेदार सा मगज़ तैयार हो जाएगा। मसाला तैयार हो गया है, अब बारी है इसके अंदर मगज़ ऐड करने की। तो आप में से कई लोग सोच रहे होंगे मैंने इसको साफ़ नहीं किया, लेकिन नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मैं इसको मसाले के अंदर ऐड कर रही थी उससे पहले ही मैंने उसको गर्म पानी के अंदर से निकाला था और फिर इसको साफ़ किया था। जो भी इसके ऊपर झिल्ली वगैरह होती है, आपके घर में बड़े हैं या आप खुद अच्छा बना लेते हैं मगज़, तो आपको पता होगा कि इसको किस तरह से साफ़ करते हैं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जो खाना खाना जानता है वो खाना बनाना भी जानता है। तो जी मगज़ ऐड करने के बाद आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही अच्छे से कुक कर लेना है 3 से 4 मिनट। उसके बाद आपने अदरक और हरी मिर्ची ऐड कर देनी है। मज़ीद 3 से 4 मिनट इसको कुक करेंगे क्योंकि ये भी देखने में बहुत ही ढीला ढीला लग रहा है, तो इसको भी कुक करने की ज़रूरत है। लास्ट में हमने इसके अंदर ऐड कर देना है जी हरा धनिया और अच्छे से मिक्स करना है और ज़बरदस्त सा हमारा मगज़ बनकर तैयार हो चुका है। सहरी में हर किसी के घर में कुछ ना कुछ नया बनता ही रहता है, तो इस रमज़ान आप इस तरह से मगज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो बस जी फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। नान, जो भी आप चीज़ इसके साथ पसंद करते हैं, ये रोटी पसंद करते हैं, उसके साथ खाएं, आपको बहुत पसंद आएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।